Hello students, today we will read the Reformation and the Enlightenments। मीन्स हमने इतिहास में चैप्टर 7 धर्म सुधार और प्रबोधन पिछले 2 वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। सो ये आपका 3rd वीडियो है इसी चैप्टर से। सो लिसन केयरफुली एंड लुक एट दिस वीडियो। सो हमने आपको धर्म सुधार और प्रबोधन में बताया था कि किस किस प्रकार से 1300 से 1800 ईस्वी के बीच कौन कौन से धर्म सुधार कौन कौन से जातियों में हुए थे। भारत जो है विविधताओं का देश है, रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिया। हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से धर्म को लेकर अनेक विचारकों ने अपना मत दिया था और कौन कौन सी जो है जातियों में कौन कौन से धर्म के जो है विचारकों ने अपने अपने सुझाव दिए थे और किस प्रकार उनका विरोध किया था। जैसे हमने भारत में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और फिर ईसाई धर्म और इस्लामी धर्म के बारे में बताया था, जिसमें हमने जो है ईसाई धर्म में चर्च की भूमिका बताया था। सो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा ही होगा। सो आगे हम चलते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। तो आज हम देखेंगे जो है द एनलाइटमेंट मीन्स प्रबोधन, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जब 18वीं सेंचुरी जो है 18वीं सदी में वह युग था जिसमें लगने लगा था कि तर्क, विज्ञान और उद्यम की मदद से जीवन में सुधार आ सकता है और मनुष्य अज्ञान से ज्ञान की ओर जा सकता है। लेकिन ऐसी प्रगति तभी संभव होती है जब तर्क और विज्ञान किसी के वर्चस्व या सत्ता के आगे झुके भी नहीं और रुके भी नहीं। यानी प्रबोधन का क्या अर्थ हुआ? एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें किसी का प्रभुत्व या वर्चस्व ना हो और लोग अपने तर्क और ज्ञान के आधार पर निर्णय कर पाए। ऐसा नहीं है कि इन विचारों का जो है विरोध नहीं हुआ या इनकी आलोचना नहीं हुई। हम आगे प्रबोधन की जो है आलोचना पर भी विचार करेंगे। इनमें जो है बहुत से ऐसे विचारक जो थे, जैसे कि ये वॉल्टेयर जो फ्रांस के थे, और फिर ये दिदरो जिनका जन्म 1713 में हुआ था। इनके अलावा स्कॉटलैंड के दार्शनिक डेविड ह्यूम और अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। जर्मनी में प्रबोधन के प्रमुख दार्शनिक थे इमानुएल कांट, जिनका जन्म 1724 में हुआ था। इन विचारों को फैलाने का श्रेय जाता है फ्रेंच भाषा में एम दिदरो द्वारा संपादित व संकलित विश्वकोश को, जिसमें आज के खोजों व विचारों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। आगे हम प्रबोधन के मुख्य विचारकों के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था प्रबोधन की विचारधारा क्या है प्रबोधन? तो विकास की जो है अवधारणा, इसमें से पहला है विकास की अवधारणा, जो कि प्रबोधन की पहली विशेषता है। जैसे मनुष्य विज्ञान और सूझबूझ से अपना विकास कर सकता है और तरक्की भी पा सकता है। प्रबोधन के चिंतकों का मानना था कि समय के साथ दुनिया पहले से बेहतर होती जाती है, वर्तमान भूतकाल के कहीं अधिक बेहतर है और मनुष्य विज्ञान, सूझबूझ और उद्यमिता के सहारे आने वाले दिनों में और तरक्की पा सकता है। तरक्की से उनका क्या तात्पर्य था कि मनुष्य विज्ञान तकनीक की मदद से पहले से कहीं अधिक प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है। इमानुएल जो है कांट, उनका भी मानना था कि विकास का यह मतलब नहीं है कि लोग सुखी या खुश होंगे, क्योंकि मनुष्य इतिहास के किसी भी दौर में सुखी या दुखी हो सकता है। उनका मानना था कि विकास का वास्तविक मानदंड है मनुष्य की स्वतंत्रता में वृद्धि करना। अब हम आगे देखते हैं प्रबोधन के दूसरी विशेषताएं में तर्क या बुद्धि का युग, द एज ऑफ रीजन्स। तर्क और बुद्धि ही मनुष्य को सही मार्ग दिखा सकती है। प्रबोधन के विचारकों का मानना था कि इस युग में तार्किक चिंतन धीरे धीरे मनुष्य के निर्णयों को निर्धारित करता है, न कि अंधविश्वास, धर्म या किसी कुलीन व्यक्ति का कहना। उनका मानना था कि तर्क की मदद से मनुष्य न केवल किसी व्यक्ति या संस्था पर सवाल उठा सकता है,
बल्कि बुद्धि ही मनुष्य को सही रास्ता दिखा सकती है। इसलिए प्रबोधन का मुख्य मकसद लोगों में तर्क शक्ति जागृत करना और उनमें विश्वास जगाना है। प्रबोधन में आगे देखते हैं हम जो है विज्ञान। इसका क्या प्रबोधन में जो है तीसरा क्या है विज्ञान, साइंस। इसका क्या इसमें योगदान है। जैसे कि विज्ञान से तात्पर्य क्या है, ऐसे निष्कर्ष से जिन पर अवलोकन व प्रयोगों के आधार पर तार्किक रूप से पहुंचा गया हो और जिनका स्पष्ट प्रमाण हो। मीन्स प्रबोधन ने माना कि वैज्ञानिक ज्ञान ही सही ज्ञान है। विज्ञान से उनका तात्पर्य था कि ऐसे निष्कर्ष जिन पर हम अवलोकनों के और प्रयोगों के आधार पर तर्क के रूप से पहुंच सकते हैं और जिनका स्पष्ट क्या है हमें प्रमाण मिलता है। किसी दैवी संदेश या आध्यात्मिक ज्ञान की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मीन्स अंधविश्वास में नहीं जीना चाहिए। उनके विचार में विज्ञान के तरीकों में वह ताकत है जिसकी मदद से हम दुनिया के बारे में सब कुछ पूरी तरह से जान सकते हैं। इसके लिए किसी धर्म ग्रंथ या तथा कथित ज्ञानी के उपदेशों की नहीं बल्कि प्रयोग, अवलोकन और तर्क की जरूरत होती है। मीन्स हम अपने जो है अंधविश्वास पर ध्यान न देकर क्या करें, लॉजिक पे ध्यान दें कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। प्रबोधन मीन्स विज्ञान बनाम धर्म। प्रबोधन के समर्थकों के विचार में धर्म मनुष्य को अंधविश्वासी, डरपोक और गुलाम बनाता है। जो है प्रबोधन के समर्थकों के विचार में क्या है, धर्म मनुष्य को अंधविश्वासी और डरपोक और गुलाम बना देता है। उनका मानना था कि धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होती हैं और मनुष्य का खून भी बहाया जाता है। उनका मानना था कि चर्च के एकाधिकार के कारण मनुष्य अपनी बुद्धि पर विश्वास न कर पुजारियों की चमत्कारिक कहानियों पर विश्वास करने लगते हैं और उनकी कठपुतली बन जाते हैं। इसीलिए धर्म का तर्क की कसौटी पर परखना जो है धर्म को तर्क की कसौटी पर परखना आवश्यक है। धर्म मीन्स क्या है ना। प्रबोधन अर्थात स्वतंत्रता। प्रबोधन के समर्थक व्यक्तिगत स्वतंत्रता में गहरी आस्था रखते थे और फिर उनका मानना था कि लोगों पर अगर कोई कानून लागू करना है तो वह उनकी सहमति से ही हो सकता है। इस कारण वे हर तरह की गुलामी, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और निरंकुशता के खिलाफ थे। स्वतंत्रता क्या है। प्रबोधन के समर्थकों का क्या मानना था कि मनुष्य का जो है व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक है। मनुष्य स्वतंत्र होगा तभी वह क्या करेगा, अपनी बुद्धि से सोचेगा, लॉजिक लगाएगा, चिंतन करेगा, तभी वह उस निष्कर्ष पर पहुंचेगा और यही सही है। इतने सारे जो विशेषताएं हैं जो प्रबोधन के क्या है, ये प्रबोधन के लिए स्वतंत्रता जो है, विज्ञान और इसकी जो है तर्क, बुद्धि, ये सब क्या है, इसकी विशेषताएं हैं। इसके बावजूद में भी क्या है, प्रबोधन के कई चिंतक तत्कालिक निरंकुश शासकों के निकट मित्र और सलाहकार थे। उनके प्रभाव से इन शासकों ने अपने राज्य में सुधार लाने का अति प्रयास किया। प्रबोधन की इन विचारों की भी आलोचना की गई कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने जो है, कोई विचारक जो है वो अपने तर्क प्रस्तुत किया। अब हम आगे देखते हैं कि इसकी आलोचना कैसे हुई। प्रबोधन की आलोचना। जिस समय प्रबोधन का जो आंदोलन अपने क्या था, चरम सीमा पर था, तब उस समय यूरोप में क्या है, औद्योगिकरण के कारण जो है प्रकृति में विनाश हो रहा था, उसका दोहन हो रहा था, प्रदूषण और मजदूरों का शोषण हो रहा था। राजनीतिक क्रांतिकारियों के कारण पुरानी जीवन पद्धतियां नष्ट हो रही थी। उसी के समय अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि देशों में जनजातियों में सादगी और भाईचारे का जीवन उन्हें देखने को मिला। जो लोग औद्योगिकरण से क्या थे, अति त्रस्त थे, है ना, आधुनिक युग की आलोचना करने लगे और उसके साथ विज्ञान और बुद्धिवाद का भी विरोध करने लगे। जो है अब इसमें देखते हैं हम रूमानी जो है आंदोलन के दार्शनिक जैसे रूसो,
जो है रूसो जैसे कवि, बायरन और कलाकार प्रमुख थे। वे जो है औद्योगिक युग की जगह एक कल्पित ग्रामीण जीवन को प्रकृति के विनाश पर नहीं बल्कि उसके साथ सामंजस्य पर आधारित हो उसकी पैरवी कर रहे थे। वे तेजी से लुप्त हो रही लोक कला और संस्कृति को बचाना चाहते थे। जहाँ प्रबोधन ने दुनिया को समझने की विज्ञान की शक्ति का गुणगान किया, वहीं जो रोमानियों ने क्या किया, उन बातों पर ध्यान आकर्षित किया जिन्हें भावनाओं व जो है एहसासों से ही समझा जा सकता है। रोमानी जो है विचारक जो है प्रबोधन के विकल्प में भारतीय, चीनी, जापानी संस्कृति है ना और साहित्य को सराहा और जो है उनके अध्ययन पर जोर दिया। इसके फलस्वरूप कालिदास जैसे संस्कृत कवियों की कृतियों का यूरोपीय भाषाओं जो है में अनुवाद किया गया। कालिदास के नाटक शाकुंतलम ने रोमानी साहित्यकारों को बहुत प्रभावित किया। रोमानी कलाकारों ने रेनेसां से जो शुरू हुए यथार्थवाद मीन्स सत्य को त्याग दिया और स्पष्ट जो है आकृतियों की जगह धुंधलेपन, तूफानी वातावरण आदि पर जोर दिया। उनके द्वारा दर्शाए गए लोग भी क्या है भयभीत या अचंभित लगते थे। मीन्स ऐसे ऐसे उन्होंने जो है तर्क प्रस्तुत किए जिनसे वे जो है आज का जो जीवन है वो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यथार्थवाद मीन्स क्या है, सत्यता की परख करना। तो आपने देखा कि जो है हमने देखा कि द रिफॉर्मेशन एंड द इनलाइटमेंट मीन्स क्या है जो है प्रबोधन और धर्म सुधार कि क्या क्या होना चाहिए धर्म सुधार और प्रबोधन में, कौन कौन से, जैसे हमने देखा तर्क और बुद्धि, विज्ञान का युग और फिर जो है स्वतंत्रता। मनुष्य अगर स्वतंत्र होगा तो उसकी बुद्धि भी क्या होगी, क्या है चिंतन करेगी और सही निष्कर्ष निकालने में उसे सहायता करेगी। सो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 7 धर्म सुधार और प्रबोधन जो है कंप्लीट हो गया। सो अब हम नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोस आपको जल्द ही भेजेंगे। सो ओके, टेक केयर। आप लोग इस चैप्टर को वीडियो के जरिए एक बार घर में रिवाइज कीजिएगा। ओके।